पाकिस्तानियों का तो मसला वीज़ों का ही चल रहा है। अभी तक पाकिस्तानियों के वीज़े नहीं लग रहे, तो मैं भी जो है लिमिटेड चीज़ों में ही काम करता हूँ। और जब आप लिमिटेड किसी चीज़ में काम करते हैं तो आपकी एक्सपर्टीज़ ज़रा ज़्यादा होती हैं बनिस्बत कि आप हर चीज़ में हाथ डाल दें। लेकिन वो जापान वाला जो सेगमेंट है वो मैं नहीं करता हूँ। जैपनीज़ गाड़ियों में इस वजह से मैं इन नहीं होता कि उनमें बहुत टाइट मार्जिन रहता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज़। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा। अच्छा, सीज़न स्टार्ट हो गया है गाड़ियों के काम का। जुलाई अगस्त जो है हमेशा स्लो रहता है, तो अब सितंबर से लेके अप्रैल मई तक सीज़न है गाड़ियों का। तो जो लोग बाइंग करना चाह रहे हैं वो बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। अच्छा, गाड़ियों का काम जो है ना ये बहुत वास्ट फील्ड है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हर इंसान जो गाड़ियों का काम कर रहा है वो हर काम कर रहा हो। अब इसमें यानी कैटेगरीज़ हैं बहुत सारी। जैसे आप ले लें, जैपनीज़ गाड़ियों का काम है, ऑस्ट्रेलिया से गाड़ियाँ आती हैं उनका काम है, यूएस से गाड़ियाँ आती हैं, जीसीसी गाड़ियाँ हैं, फिर गाड़ियों की एक्सपोर्ट का काम है। तो गाड़ियों के बहुत सारे काम हैं, लेकिन हर काम करने वाला जो गाड़ियों का काम कर रहा था वो हर काम नहीं कर रहा होता और ना वो कर सकता है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इतनी चीज़ों में एक साथ आप काम करें। तो मैं भी जो है लिमिटेड चीज़ों में ही काम करता हूँ। और जब आप लिमिटेड किसी चीज़ में काम करते हैं तो आपकी एक्सपर्टीज़ ज़रा ज़्यादा होती हैं बनिस्बत कि आप हर चीज़ में हाथ डाल दें। तो यानी बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, ख़ासकर जैपनीज़ गाड़ियों के हवाले से, कि जापान से हमें गाड़ियाँ मंगा दें और फिर उसकी री एक्सपोर्ट करनी है। तो उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ ना होने के बराबर हैं। बस थोड़ी सी नॉलेज है, कुछ लोगों को जानता हूँ जो ये काम कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा मुझे नहीं पता है। तो मैं सिर्फ काम करता हूँ जीसीसी गाड़ियों में, लोकल यहीं की गाड़ियाँ, और यहीं पे सेल नॉन एक्सीडेंटल होती हैं वो, या फिर यूएस से गाड़ी मंगा के यहाँ पे सेल करना, या यहीं से लोकल ऑक्शन से गाड़ी यूएस वाली लेना, एक्सीडेंट वाली। तो बस ये दो काम मैं करता हूँ। तो अगर कोई, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से मंगानी है गाड़ियाँ, उसमें आप हेल्प कर दें, या कुछ लोग कनाडा से कहते हैं, कनाडा से भी मंगा लेते हैं, वो मसला नहीं है, यूएस स्पेक्स होती हैं वो भी। लेकिन वो जापान वाला जो सेगमेंट है वो मैं नहीं करता हूँ। तो मैं आपको एसोसिएट कर सकता हूँ किसी के साथ, लेकिन मैं उसमें ख़ुद से कुछ हेल्प नहीं कर सकता। और ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन है ना आप लोगों को, उसको काइंडली दूर करें। मैं कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरी उस पर, जीसीसी गाड़ी और नॉन जीसीसी गाड़ी। यानी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, मुल्किया जिसे कहते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है ओरिजिन। अब हर कोई जो भी पढ़ता है वो ओरिजिन को कहता है कि यार ये स्पेक्स हैं। ओरिजिन है मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, वो स्पेक्स नहीं है गाड़ी की। गाड़ी की स्पेक्स कहीं पे भी मेंशन नहीं होती, किसी मुल्किया पे, कोई पासिंग रिपोर्ट पे, कहीं पे भी स्पेक्स नहीं लिखी होती गाड़ी की, वो आपको ख़ुद पता होनी चाहिए। तो गाड़ी के जो मुल्किया पे ओरिजिन होता है, ओरिजिन है मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, उसको कंसिडर मत किया करें। वो जो भी देखता है कि अमेरिका लिखा हुआ है उस पर, तो वो कहता है यार ये तो गाड़ी अमेरिकन है। और जो लोग अपनी गाड़ियाँ सेल करना चाह रहे हैं, जिनके पर्सनल यूज़ की है या बिज़नेस के लिए ली हुई है गाड़ी, अगर जीसीसी गाड़ी है और 2020 से लेके 2023-4 तक की गाड़ी है और माइलेज बहुत कम है, या अगर आपकी गाड़ी थोड़ी पुरानी भी है, 17, 18, 19 का मॉडल है, लेकिन माइलेज कम है उसके, यानी आप कह लेंगे 50,000 के अराउंड माइलेज हैं, तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सेल के लिए। तो हम कंसाइन कर रहे हैं गाड़ियाँ, तो हम अपने शोरूम पे खड़ी करके आपकी गाड़ी सेल कर देंगे, उसमें जल्दी सेल हो जाएगी। तो बस पैसे थोड़े मुनासिब होने चाहिए आपके मार्केट के हिसाब से। ये ना हो कि आप मार्केट से भी ज़्यादा पैसे डिमांड कर रहे हो, तो फिर मुश्किल हो जाता है। और इसमें चाइनीज़ गाड़ियाँ एक्सक्लूडेड हैं। चाइनीज़ गाड़ियों वाले रब्ता ना करें। जिनके पास जीसीसी गाड़ियाँ हैं, जिसमें जैपनीज़ हो सकती हैं, जर्मन गाड़ियाँ हो सकती हैं, या अमेरिकन भी हों, और माइलेज कम हो, वो मुझसे कॉन्टेक्ट करें। और जो लोग लोकल ऑक्शन से गाड़ी लेना चाह रहे हैं, वो सिर्फ़ वो लोग लें, यानी जो न्यू कमर्स हैं, जो इस काम में पहले पड़े नहीं हैं, गाड़ी कभी ली नहीं है उन्होंने, मार्केट को समझना है उन्हें, तो वो लोकल मार्केट से, लोकल ऑक्शन से एक गाड़ी लेके इस पूरे प्रोसीजर से गुज़र के ना वो सब चीज़ें समझ सकते हैं। तो जो लोग नए आते हैं वो कहते हैं कि हमें अमेरिका से ही गाड़ी इंपोर्ट करनी है, तो वो एक लेंदी प्रोसेस है और
टाइम टेकिंग है बड़ा, उसमें 2-2.5 महीने लग जाते हैं गाड़ी सोर्स करने में, फिर वहाँ से आने में, फिर उसको सेल करेंगे तो, और वो प्रोसीजर समझने में आप यानी 2-2.5 महीने ज़ाया कर देंगे कि क्या करेंगे, क्योंकि वो तो कंसाइन होने में टाइम लगेगा गाड़ी को। तो बेहतर है कि एक लोकल ऑक्शन से गाड़ी लें, उसको रिपेयर कराएं और उसको सेल करके देखें। उसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो वो मैं हाज़िर हूँ, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। बहुत सारे लोग जो है ना उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि किसी ना किसी जैपनीज़ गाड़ी की बाइंग करें, यानी अगर वो जीसीसी में काम कर रहे हैं, नॉन एक्सीडेंटल गाड़ियाँ, तो उनकी कोशिश होती है कि कोई ये निसान मिल जाए, होंडा मिल जाए या टोयोटा की कोई गाड़ी हो। तो मसला इसमें ये होता है कि वो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ना टाइट बजट की होती हैं, यानी वो उनकी बाइंग अच्छे प्राइस पे हो नहीं पाती, क्योंकि उनकी मार्केट डिमांड बहुत है, वो इजीली सेल होती हैं गाड़ियाँ। तो उनमें होता है मार्जिन कम, यानी आपकी जब बाइंग ही बहुत टाइट होगी, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गाड़ी जो है वो 50,000 की सेल कर सकते हैं, आपने एस्टीमेट किया, लेकिन वो गाड़ी मिली आपको 48 की रही है या 47 की मिल गई, फिर ट्रांसफ़र फ़ीस है, उसको वॉश कराना है, पॉलिश है उसकी, यानी 1000-1500 रुपये तो ऐसे ही आपके ख़र्च होते हैं गाड़ी पे। तो वो गाड़ियाँ, ऐसी गाड़ियाँ बहुत टाइट हो जाती हैं। फिर अगर आपने किसी शोरूम पे खड़ी करके सेल करी है गाड़ी, तो उधर कमीशन भी देना है आपको। तो बस प्रॉब्लम यही है, या तो बहुत अच्छे प्राइस पे मिले गाड़ी तो आप बाय कर लें। तो जैपनीज़ गाड़ियों में इस वजह से मैं इन नहीं होता कि उनमें बहुत टाइट मार्जिन रहता है, 1000-1500 रुपये बचते हैं बड़ी मेहनत के बाद। उसकी मेन वजह यही है कि बाइंग अच्छे प्राइस पे नहीं हो पाती। ये मार्जिन आपको मिलता है सिर्फ जर्मन कार्स में, उनकी बाइंग अच्छे प्राइस पे होती है तो मार्जिन का कुशन बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें गैप होता है बहुत। तो अगर गैप नहीं होगा तो फिर फ़ायदा नहीं है काम करने का, आप इतनी इन्वेस्टमेंट लगाएं और 10% रिटर्न भी ना मिले तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस काम का, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो फ्रीलांस डीलर हैं 15 से 16% तक। आप लोग जो इन्वेस्टर हैं उनको हम 10% बताते हैं ताकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई ना रहे, लेकिन 10% मिनिमम हमें पता है कि कहीं नहीं गया। और अगर किसी को सऊदीया में या ओमान में गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करनी है तो उसका पूरा प्रोसीजर हमें पता है, वो हमने स्टार्ट किया है अभी। तो ओमान तो काफ़ी गाड़ियाँ गई हैं और सऊदीया का भी इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करने लगे हम लोग। तो अगर कोई क्वेरी हो किसी की सऊदीया से या फिर ओमान से गाड़ी चाहिए हो तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह यहाँ से आपको एक अच्छी सी गाड़ी सेलेक्ट करके और यहाँ से हम आपको भिजवा देंगे। और पाकिस्तानियों का तो मसला वीज़ों का ही चल रहा है अभी तक, पाकिस्तानियों के वीज़े नहीं लग रहे। जिनके लग गए हैं वो बड़े खुशकिस्मत हैं, और अगर आप भी आना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि फ़ैमिली के साथ अप्लाई करें वीज़ा, वाइफ और हस्बैंड दोनों अप्लाई करें और ट्रैवल भी दोनों करें फिर, अदरवाइज़ आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा या एयरपोर्ट से ही वापस भेज देंगे आपको। तो वीज़ा लगवाएं, दुबई आएँ और इस काम में यानी 10% मार्जिन आप अपने जहन में रखें कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उस पर 10% रिटर्न आपको मिल जाता है। और कुछ लोग उसका टाइम ड्यूरेशन का पूछते हैं कि कितने दिन में गाड़ी सेल हो जाती है। तो देखें, टाइम ड्यूरेशन तो कोई है नहीं, पेशेंस लेके आएँ और 1 महीने से 3 महीने तक का मार्जिन रखें कि 1 महीने से 3 महीने में गाड़ी सेल हो जाती है। होने को तो 1 हफ़्ते में भी सेल हो जाती है, वो डिपेंड करता है कि कस्टमर जल्दी लग गया, अच्छी गाड़ी बाई करी आपने तो सेल हो जाएगी और हो जाती है। कोई, मैं पता नहीं कितनी गाड़ियाँ सेल करी हैं आज तक, तो वही बात है कि कोई गाड़ी खड़ी भी नहीं है मेरे पास, तो इसका मतलब है सब सेल हुई हैं। और अगर खुदा ना खास्ता किसी में लॉस भी हुआ है तो प्रॉफिट दूसरी गाड़ियाँ कवर कर जाती हैं। और लॉस जो है वो गाड़ियों पे इतना ज़्यादा होता नहीं है, आप उसको इस तरह समझ लें, अगर आपने 10 गाड़ियाँ बाय करी हैं तो एक गाड़ी जो है वो थोड़े से लॉस में चली जाएगी, वो भी नॉमिनल सा लॉस होता है। और उसकी वजह बेसिकली ज़्यादातर यही होती है कि उसमें गाड़ी में अगर कोई काम निकल आया, तो मैकेनिकल काम निकल आया, तो उस पर जो ख़र्चा आएगा आपका, उसकी वजह से आप लॉस में चले जाते हैं। लेकिन बाइंग अच्छे प्राइस पे होती है तो वो लॉस भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं होता। विज़िट वीज़े अगर पाकिस्तानियों के पाकिस्तान से लग भी जाएं या यहाँ से भी लग जाएं तो वो तो विज़िट वीज़ा है। फिर आपको यहाँ पे अगर काम करना है, यहाँ पे रहना है, तो आपको रेजिडेंस वीज़ा तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए आपको एमिरेट्स आईडी इशू होता है, उस पर आप फिर काम कर सकते हैं गाड़ियों का। तो वो उसके 2 ही तरीक़े हैं, या तो आप कोई जॉब लेके आएँ यहाँ पे तो जॉब वीज़ा हो आपके पास, उस पर एमिरेट्स आईडी इशू होगा, या फिर आप जो है यहाँ पे कोई अपने बिज़नेस का या ई-कॉमर्स वगैरह टाइप का, यानी सिर्फ बिज़नेस करने के लिए नहीं, रेजिडेंसी के लिए आपको वो ट्रेड लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। उसके लिए आप वो लाइसेंस लेंगे और वो लाइसेंस जब यहाँ से अप्लाई होगा ना यूएई से, तो उसमें यानी 100% ही चांस होता है कि आपका वो लग जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा आपको, अगर आपने यूएई से अप्लाई किया है।
तो यूएई से ही अप्लाई करें ट्रेड लाइसेंस। वो तकरीबन आपको 12 से 14 हज़ार दरहम कॉस्ट करता है, और फिर जो कंसल्टेंट करेगा वो अपने कुछ सर्विस चार्जेस लेगा उसमें। ये गवर्नमेंट की फ़ीस बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसमें आपका एमिरेट्स आईडी, वीज़ा सब इंक्लूडेड होगा, लेकिन वो हर साल रिन्यू होता है फिर, तो हर साल सेम पैसे जाएंगे आपके 12 से 14 हज़ार रुपये हर साल आपको ट्रेड लाइसेंस के पैसे देने होंगे। वीज़ा आपका 2 साल का लगेगा, तो बस उसी पे फिर आप काम कर सकते हैं, या फिर कोई जॉब वीज़ा लेके आएँ। और लोग इन्वेस्टमेंट का भी पूछते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो देखें कम से कम भी जो गाड़ी है ना, वो सस्ती गाड़ी भी 30 हज़ार से स्टार्ट होती है, 30, 35, 40 हज़ार की, जिस पे यानी आप एक्सपेक्ट करें कि भाई 10% आएगा, वरना छोटी गाड़ियों पे तो सेल करना ही बड़ा मुश्किल होता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है उसमें, यानी बाइंग अच्छे प्राइस पे नहीं हो पाती, क्योंकि वो गाड़ियाँ वैसे ही सेल हो जाती हैं। तो अगर मिनिमम आप 30 हज़ार की गाड़ी भी रखें ना, कि 30 हज़ार की गाड़ी लेनी है और कम से कम आपके पास 4 गाड़ियाँ तो हों, तो फिर आपका कोई एक छोटा सा साइकिल बनेगा कि वो आपका मंथली टर्नओवर बनना शुरू हो गाड़ियों का, तो वो 4,000 5,000 तक का आपका टर्नओवर बनेगा, गाड़ियाँ सेल होती रहेंगी अगर 4 गाड़ियाँ हैं मिनिमम। तो यानी मैं सजेस्ट करता हूँ कम से कम 1.5 लाख दरहम तो लेके आएँ आप, क्योंकि अक्सर लोग मुझे 40 हज़ार 50 हज़ार वाले भी कांटेक्ट करते हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पे परमानेंट आना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ा एक्सपेंस तो उनका वीज़े का ही है ना। तो वीज़े पे ही आपके 12-13 हज़ार रुपये लग जाएंगे अपना वीज़ा लेने के लिए, क्योंकि विज़िट वीज़े पे अगर आप आए तो 1 महीने या 2 महीने का विज़िट वीज़ा रहेगा। फिर अल्टीमेटली आपको रेजिडेंस वीज़ा चाहिए यहाँ पे, उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए या फिर कोई जॉब मिले आपको, तो वहीं पे 12-13 हज़ार खर्च हो गए आपके, 40 में से तो बचेगा क्या फिर काम करने के लिए। उसमें आपको फिर अपने मंथली एक्सपेंसेस भी पूरे करने, या तो फिर आप कोई जॉब करें यहाँ पे आके, जॉब के साथ साथ ये काम करें, तब तो पॉसिबल है। लेकिन 50 हज़ार में 40 हज़ार में सिर्फ यही काम करने आ रहे हैं गाड़ियों का और अपने एक्सपेंसेस भी निकालने, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलें गाइस, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।